कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में ढेर सारे क्वेश्चंस कराए। आज मैं आपके लिए उसी सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आया हूं, डिस्काउंट। तो आज हम बात करेंगे बेटा डिस्काउंट की। बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को समझना है, एक एक बात को समझना है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज आपके लिए क्या है, आज के वीडियो में खास क्या है, तो जिन बच्चों को डिस्काउंट टॉपिक से डर लगता था, आज उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास होने वाली है। आज मैं डिस्काउंट की बात करने वाला हूं, जिसका मतलब बेटा होता है बट्टा या फिर छूट होती है। क्या होता है? बट्टा या फिर छूट होती है। डिस्काउंट की बात करेंगे जिसका मतलब बट्टा या फिर छूट होती है। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना है, आपको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। आज मैं डिस्काउंट की बात करने जा रहा हूं, जिसका मतलब होता है छूट या फिर बट्टा। और इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, चाहे बेटा एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यदि ऐसा कोई भी पेपर जिसके अंदर अर्थमेटिक का सेक्शन आता है, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन भी वहां से पूछे ही जाने हैं। तो आज उसी सीरीज में पहला चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट यानी बट्टे की बात कर रहे हैं। जब आप बेटा मार्केट जाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट की तो डिमांड करते हो। आप किसी शॉपिंग मॉल गए हो तो आप वहां पर टैगलाइन में देखते हो ना, जो टैग होता है, जो प्राइस टैग होता है, आप उसमें देखते हो ना कितने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है ना, 50% है, 40% है। तो आज मैं उसी डिस्काउंट की बात करने जा रहा हूं। डिस्काउंट क्या होता है, कैसे निकलता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, सारी बातें आज मैं आपसे करने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो एक मूल्य होता है जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, या फिर बोलते हैं बेटा सूची मूल्य। तो एक मूल्य होता है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एक मूल्य होता है जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं या सूची मूल्य बोलते हैं। तो बेटा ये अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी वस्तु होती है ना, कोई भी वस्तु होती है तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है, एक वर्ड एमआरपी। एमआरपी 50 रुपीज, एमआरपी 100 रुपीज, एमआरपी 2000 रुपीज। यानी अगर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा होता है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी हम इससे ज्यादा के नीचे नहीं बेच सकते, नहीं सेल कर सकते। तो ये एमआरपी ही क्या कहलाती है? इसे ही हम लोग अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलेंगे। शॉर्टकट में बोल देंगे बेटा मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। जो मूल्य लिखा जाता है तो हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? शॉर्टकट में हम लोग इसे एमपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एमपी बोलेंगे। तो एमपी की बात करेगा तो एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य या मैं सूची मूल्य की बात करूंगा। इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपको नहीं समझनी है, ठीक है। चलिए, अगली बात आपको क्या करनी है? अगली बात करनी है कि ये छूट या डिस्काउंट क्या होता है और ये किस पर मिलता है बेटा। छूट या डिस्काउंट क्या होता है? इसको मैं डी से डिनोट करूंगा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, तो इसे मैं डी से डिनोट करने वाला हूं। और यह हमेशा किस पर मिलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। मैंने कहा एक वस्तु है, आप गए शॉपिंग मॉल और आपने देखा उस वस्तु की एमआरपी यानी एमपी यानी मार्क प्राइस क्या है? 1000 रुपीज के बराबर है, 1000 रुपए के बराबर है। आपने क्या किया? आपने उस शॉपकीपर से ये पूछा कि भैया बताओ आप इसमें कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो उसने, दुकानदार ने क्या कहा? वो पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे? तो उसने आपको बोला बेटा कि 20% का डिस्काउंट देंगे, 20%। तो इस बात का मतलब क्या है कि उसने मुझे डिस्काउंट किस मूल्य पर दिया? जो मूल्य उसने मुझे बताया, 1000 बताया, तो उसी पर 20% क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो आपने कहा बेटा 1000 का 20% क्या होता है? तो 200 रुपए होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए आपको 200 रुपए की क्या मिली है? छूट मिली है, बट्टा मिला है। तो वस्तु उसने कितने की बेच दी? 800 रुपए की बेच दी। और ये वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आपने इस मूल्य पर वस्तु को खरीद लिया। बात आई समझ में? चलिए, अब अगले पॉइंट पे अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल मैंने और ले लिया। हमने कहा कि एक वस्तु है बेटा कितने की है, उसका एमपी है 1200। कितना है? 1200। हमने मान लिया एक वस्तु का एमपी 1200 है और दुकानदार आपसे कहता है कि भैया 800 रुपए दे दो, हम आपको दे देंगे।
बात आई समझ में? कितने की? तो वस्तु का जो एमपी है वो कितना है? 1200 है। अब दुकानदार ने आपसे कहा कि हम आपको 800 रुपए में दे देंगे, 800 में बेच देंगे। तो आप मुझे बताओ दुकानदार मुझे कितने की छूट देने की बात कर रहा है? तो दुकानदार मुझे जो डिस्काउंट देने की बात कर रहा है वो 400 रुपए के डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर डिस्काउंट हो जाएगा। यानी वो 400 के डिस्काउंट की वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। 400 रुपए के डिस्काउंट की वो बात कर रहा है। अब वो 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहा, लेकिन आपने उससे पूछा भैया परसेंट में बताओ कि हमें कितने परसेंट की छूट दे रहे हो। तो अगर मुझे डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, मैंने कहा परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिए। तो हमेशा डिस्काउंट जो निकलता है वो किस पर निकलता है? वो निकलता है किस पर? वो एमपी पर निकलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। क्या होता है सर? तो मैंने कहा डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। यानी जो डिस्काउंट निकलता है वो हमेशा किस पर? एमपी पर निकलता है, अंकित मूल्य पर निकलता है। बहुत ध्यान से इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। डिस्काउंट की बात करेगा तो एमपी पर, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगा तो सीपी पर हो जाएगा। चलिए अब अगर मैंने डिस्काउंट परसेंट की बात करी तो डिस्काउंट है 400 रुपए का, एमपी क्या है? एमपी है 1200 रुपए, है ना? तो 1200 का छूट मिली है बेटा, कितनी? 1200 का। और 1200 पर 400 की छूट। तो अगर ये बात परसेंट में बतानी है तो बेटा कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो गए। बात आ रही है समझ में? 4 से मैंने काटा 3 आ गया, 4 से काटने पर 100 आता है और बेटा बचा 100 बटे 3। और 100 बटे 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। और यही क्या आ जाएगा? यही आपका आ जाएगा क्या? यही आपका डिस्काउंट आ जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंट सर कैसे निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए आपको क्या करना है? डिस्काउंट रखना है, नीचे एमपी रखना है, इंटू 100 बता देना है। यानी जो डिस्काउंट का परसेंट निकलेगा वो हमेशा किस पर निकलेगा? तो वो हमेशा और हमेशा एमपी पर निकलेगा, नीचे आपको एमपी रखना है। इस बात का मतलब क्या है? जैसे बेटा सवालों में आपको दिया गया होगा 10% का डिस्काउंट, तो इस बात का यही अर्थ है कि 10% को फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 होता है। यानी हर 10 वाली चीज पर आप 1 की क्या दे रहे हो? छूट दे रहे हो। हर 10 पर 1 की छूट दे रहे हो। यानी ये जो नीचे वाला भाग बनेगा, जो डिनोमिनेटर है, वो आपका एमपी बनने वाला है, ऊपर वाला डिस्काउंट बनने वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये था डिस्काउंट और ये था डिस्काउंट का परसेंट। अब बात करेगा बेटा, एक नया पॉइंट आपको सुनने को मिलेगा, समतुल्य बट्टा। एक नई चीज सुनने को मिलेगी, इसके क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। पहले आप टॉपिक समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा नया पॉइंट सुनने को मिलेगा समतुल्य बट्टा, या फिर आपसे कहेगा एकल छूट। क्या बोलेगा? एकल छूट की बात करेगा या समतुल्य बट्टे की बात करेगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो बेटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। तो ईडी लिख लेंगे। तो ये बेटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, बहुत ही कायदे से इस बात को समझना है कि जब मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करता हूं तो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए, जब भी मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करता हूं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है? जैसे मैंने कहा बेटा 2 डिस्काउंट की बात कर रहा है दुकानदार, है ना? आप कोई शॉपिंग मॉल गए और उसने बोला कि 20% और 10% की 2 छूट आपको दी जा रही है ना? ये पहला डिस्काउंट है और ये दूसरा डिस्काउंट है। तो आपको पता करना है। आपने दुकानदार से बोला भैया हमें ये सब बातें समझ नहीं आ रही है कि 20 और 10% क्या आप बता रहे हो, है ना? आपने उसको ये बोला कि आप मुझे बताओ एक कितने की छूट मुझे दे दी जाए, एक मुझे कितने की छूट मिल रही है। तो आपको ये पता करना था कि 20 और 10 के बराबर एक एकल छूट क्या हो जाएगी, या इसके समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा कि वस्तु मुझे उतने रुपए में ही मिल जाए जितने की दुकानदार मुझे बेचना चाह रहा है। तो इस बात का मतलब होता है कि हम समतुल्य बट्टे की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, तो क्या तरीका है? जैसे मैंने कहा आपने कोई वस्तु खरीदी और वस्तु का एमपी 1000 रुपए या 100 रुपए। कितना है बेटा? 100 रुपए। वस्तु का एमपी क्या है? 100 रुपए। अब आपने क्या किया? दुकानदार ने आपसे कहा कि 2 डिस्काउंट पर हम आपको बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मुझे दे रहा है पहले 20% का डिस्काउंट। तो अगर वो 100 वाली चीज पर मुझे पहला 20% का डिस्काउंट दे देगा तो वस्तु कितने की बन गई? 20% मतलब 20 रुपए, तो वस्तु 80 की पड़ गई। लेकिन उसने 10% का बाद में एक डिस्काउंट और बता दिया, तो अब ये 10% का डिस्काउंट 80 पर लगेगा। तो बेटा 80 का 10% 8 रुपए होता है। 80 में 8 घटाया तो वस्तु पड़ गई कितने की? 72 की।
तो जब मैंने देखा अगर हम 10-100 वाली चीज को दो डिस्काउंट लगा के बेच रहे हैं, एक 20 का और एक 10 का, तो वस्तु फाइनली मुझे कितने की पड़ रही है? 72 रुपए की। अब आपने कहा कि ये दो बातें मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 20% 10%, आप सीधा एक छूट बताओ, आप सीधा एक डिस्काउंट बताओ जो आप मुझे दे रहे हो, केवल उस डिस्काउंट को बताइए वो कितने परसेंट का है। तो आपने कहा सर कि अगर 100 वाली चीज मैंने 72 में बेची है, इसका मतलब मैंने 28 रुपए की छूट दे दी, तो 28 रुपए मतलब 28%, क्योंकि मैं 100 से 28 की छूट दे रहा हूं, इसका मतलब है 28% की छूट दे रहा है। तो अब आपने देखा कि 20% और 10% इन दोनों के बराबर जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना है वो क्या बना है? तो आपने कहा सर वो तो 28% बन गया, तो जवाब देंगे 20% और 100% 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है? तो आप बोलेंगे वो 28% हो जाएगा। सवाल ऐसे बनेगा, आपसे पूछेगा 20% 10% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है? तो जवाब दे देंगे 28% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक फॉर्मूला भी समझ लीजिए, बहुत सारे तरीके मैं आपको समझाने वाला हूं। एक फॉर्मूला समझ लीजिए, फ्रैक्शन मेथड समझ लीजिए, हर एक चीज को हम समझने वाले हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूला पहले समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर x + y - xy बटे 100% के होता है। यानी बेटा ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करने वाले हैं? जब भी क्या होगा? जब भी नॉर्मल आपके परसेंटेज दिए गए 10, 20, 30, 40, 50, 15, 25, 35, अगर नॉर्मल परसेंटेज दिए गए हैं तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाकर इक्विवेलेंट डिस्काउंट का पता कर लूंगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि अगर वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर कोई भी फ्रैक्शन आ रहा है 12.5, 16 से 2/3, उस सिचुएशन में क्या करना है? तो अभी मैं आपको फ्रैक्शन मेथड भी उसके लिए समझाऊंगा। चलिए, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन से करना होता, इस फॉर्मूले वाले तरीके से करना होता, तो आपने कहा x y क्या है? ये पहला डिस्काउंट, ये दूसरा, उठाकर यहां रख लो। तो आपने कहा पहला डिस्काउंट x 20 था, 20 रख लिया, दूसरा 10 था, 10 रख लिया, फिर 20 × 10 हो गया और बटे क्या हो गया? तो बटे 100 के बराबर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, तो आपने कहा 20 10 30 होता है और 30 में 2 घटाया तो सर कितना बच गया? तो आपने कहा सीधा 28% क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी जब भी दो डिस्काउंट के बराबर इक्वल डिस्काउंट निकालना हो, और एक बात याद रखना कि वहां पर नॉर्मल परसेंटेज की बात करेगा, नॉर्मल मतलब 10, 20, 30, 40, 25, 15, 50 इस तरीके की, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर बता देंगे। फॉर्मूला रट डालो बेटा दिमाग में, क्या है? x + y - xy बटे 100% के बराबर है। चलिए, लेकिन बेटा अगर वहां पर फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मैंने मान लिया, जैसे एक डिस्काउंट आ गया 12 सही 1/2%, बहुत ध्यान से समझिएगा, और एक डिस्काउंट आ गया 14 सही 2/7%, और इनके बराबर मुझे एक एकल छूट पता करनी है, एक समतुल्य बट्टा पता करना है। एकल छूट या फिर क्या बेटा? समतुल्य बट्टा। एकल छूट या फिर क्या? समतुल्य बट्टा मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूंगा? एकल छूट या समतुल्य बट्टा निकालना है। इस सिचुएशन में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तो आपको इसको फ्रैक्शन बनाना है। ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाई हुई है कि 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलते हैं सर कि 1/8 के बराबर होती है। बात आगे समझ में, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 के बराबर है। ऐसे 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये 1/7 के बराबर है। कितने के बराबर है? 1/7 के बराबर है ना। तो आपको क्या करना है, यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि बेटा जब भी परसेंटेज की बात करता है तो परसेंटेज को क्या बोलते हैं? परसेंटेज को बोलते हैं बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक, है ना। यानी कि बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है कि हर एक अर्थमेटिक के चैप्टर में इसका इस्तेमाल होने वाला है। बैकबोन मतलब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपने देखा हर एक चैप्टर में, अभी मैं आपको आगे आपके आगे SI CI हर एक सवाल कराने वाले, जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाले हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसकी सीरीज भी जल्दी हम लोग चालू करने वाले हैं। जो 2022 में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे और उनका भी सॉल्यूशन गलत तरीके से करने वाले हैं। चलिए, तो अब इसे समझते हैं क्या करना है बेटा। मैंने फ्रैक्शन बनाया सबसे पहले, फिर एक तरफ लिखा MP और एक तरफ लिखा SP। MP मतलब मार्केट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला मूल्य। अब क्या करना है? मैंने अभी बताया बेटा कि 12.5% लिखा है, तो इस बात का अर्थ ये है कि 8 MP पर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। बात आई समझ? और यहाँ 7 MP पर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा कि अगर 8 MP पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं कितने में बेच रहे हैं? तो आपने कहा समूह से 7 में बेच रहे हैं।
और 7 एमपी पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप उसे कितने बेच रहे हैं? तो आपने कहा सर हम उसे 6 में बेच रहे हैं। बात आ गई समझ में? बहुत आसान तरीका है, समझ लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत ही इजी है। 8 वाली चीज हम 7 में बेच रहे हैं, 7 वाली चीज हम 6 में बेच रहे हैं। आप समझिएगा आप क्या करना है। अब इधर अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो बेटा, 7 7 कट गया, बड़े काट दिया। ये देखा 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 के 6 और 2 चौके 8, या 4 बचा 1 बचा 4 3 बचा 1 बचा 3 एकम 3। 4 वाली चीज अगर मैं 3 में बेच रहा हूँ, 4 एमपी की चीज अगर मैं 3 में बेच रहा हूँ तो कितना डिस्काउंट बेटा? तो आपने कहा सर 1 का डिस्काउंट। कितना? 1 का डिस्काउंट। तो 4 मैंने कहा डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है? तो नीचे रखना है एमपी का डिस्काउंट इनटू 100, एमपी डिस्काउंट 100। तो आपने कहा 100 में 4 का भाग लगाया है, आंसर कितना आ गया? तो आपने कहा सर 25% अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 25% क्या है? यही अपने सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन दोनों के बराबर एक एकल छूट क्या है? तो आप बोलेंगे सर वो 25% के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसमें चाहे बेटा 2 फ्रैक्शन दिए गए हो, 3 दिए गए हो, 4 दिए गए हो, हर एक तरीके के सवाल को आप कर सकते हो, चाहे 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, 5 हो, कैसा भी सवाल हो, आप इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर चलिए बात आ गई समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो ये बात समझ आएगी बेटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, देखिएगा एक शीट मैंने ली है जिसके अंदर क्वेश्चंस है, एसडीआरओ के कंप्लीट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिएगा बेटा एक सवाल को समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा करी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या कह रहा है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 पैसे ले लेना घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी अपने ले लेना पैसे जाना बेटा 30% की 2 छूटे है ना, और इसके बराबर प्रभावी छूट बताना है। तो 30% के 2 डिस्काउंट। मैंने कहा जब नॉर्मल परसेंट हो तो बेटा क्या करना है? सीधा फॉर्मूला लगा देना है, सीधा फॉर्मूला। और यहाँ तो इक्वल ही है, यहाँ तो इक्वल ही है, तो आपने सीधा इक्विवेलेंट डिस्काउंट लगाया क्या? 30 + 30 - 30 × 30 बटे क्या 100 हो जाएगा। तो आपने कहा ये 2 जीरो कट गए, 30 30 60 होता है, 60 में 9 गए, कितना बच गया? तो बता दो बेटा कितना बच गया? तो आपने कहा 51% बच गया। तो 51% ही क्या है? ये आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि 30 30 60 हो जाएगा, 51% आ जाएगा, यही आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? 30% यानी कि 51% उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोल दिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खुदरा व्यापारी क्या करता है? वस्तुओं को छूट को निम्न विकल्प देता है। एक खुदरा व्यापारी किसी वस्तुओं पर क्रेताओं मतलब जो खरीदने आए बेटा, छूट के निम्न विकल्प देता है। 10% की 2 उत्तरोत्तर छूटे। एक है 10% की 2 उत्तरोत्तर छूटे, यानी वो 10% और 10% के 2 डिस्काउंट देने की बात कर रहा है ना, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है? दूसरा उसने क्या किया है? एक 12% की है, और दूसरा डिस्काउंट क्या है? दूसरा है 8% का। बात समझ में? ऐसे तीसरा क्या है? तो तीसरा बेटा एक 15% का है और एक 5% का है, 15% और दूसरा 5%। और चौथा क्या है? 20% की एक छूट है, 20% की एक छूट है। अब ध्यान दीजिएगा सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने कहा किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो किस विकल्प के अंदर विक्रय मूल्य न्यूनतम होने का मतलब क्या है बेटा? कि आपको ज्यादा वाली छूट पता करनी है या कम वाली? तो विक्रय मूल्य न्यूनतम होने का मतलब क्या है? अगर ज्यादा छूट होगी तो विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य न्यूनतम बन जाएगा। अगर छूट कम होगी तो विक्रय मूल्य अधिकतम रहेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कोई वस्तु कितने की है? 100 रुपए की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या आपको समझा रहा हूं। तो विक्रय मूल्य अधिकतम बनने का मतलब है कि छूट में कम से कम दूं। मैंने 10% छूट दी तो विक्रय मूल्य अधिकतम बन गया। और विक्रय मूल्य न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम मूल्य होने के लिए कि डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं 90 की छूट दो तो विक्रय मूल्य न्यूनतम बन गया। तो विक्रय मूल्य न्यूनतम होने के लिए डिस्काउंट क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। अब आपको एक चीज लग रही होगी, आपको लग रहा होगा सर 10 10 20 12 8 20 15 5 20 30 सारे 20 ही 20 है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो मैंने बताया इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता करना है कौन सी छूट सबसे ज्यादा है,
वही आपका क्या हो जाएगा, वही विक्रय मूल्य न्यूनतम देगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं 10% और 10% की छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी, तो आपने कहा सर सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या, तो आपने कहा 10 + 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा क्या, 10 10 20 हो गया, एक घटाया तो 10 और 10 के बराबर जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो क्या आया, वो तो 19 आ गया। उससे ज्यादा तो 20 बेटा यही पर दी गई है, मतलब 19 वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, पहला वाला तो इनकरेक्ट है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ 12 और 8 है बेटा। तो आप देखो जब आप इसे निकालोगे तो 12 8 20 होता है और 12 8 96, यानी 20 में कुछ ना कुछ आगे भी जाके माइनस होगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस बन रहा है तो ये भी कमी बनेगा, ये भी कमी बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 20% वाला ही सबसे बड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। जो विक्रय मूल्य क्या करेगा, जो विक्रय मूल्य अपना न्यूनतम देगा, जो डिस्काउंट ज्यादा होगा वही विक्रय मूल्य न्यूनतम देगा। बात समझ में आई, इसको एज्यूम करके कर लिया, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने केवल एज्यूम कर लिया और सवाल का उत्तर आ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया, सभी को समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब देखो बेटा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि 10 20 40, यहाँ पे 3 डिस्काउंट आ गए, है ना। एक 10 20 आ गया और तीसरा है 40, 3 डिस्काउंट की बात कर दी, 10 20 और 40, और इनके बराबर एक क्रमिक अभिन्न छूट पता कर दी। बेटा 3 डिस्काउंट आ गए, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, जो आए उसका तीसरे के साथ फॉर्मूला लगा लेना। एक तो वो तरीका हो गया, है ना, जो आपको खुद से करना है। मैं आपको फ्रैक्शन मेथड समझाऊंगा कैसे इसे हम फ्रैक्शन से करेंगे। तो मैंने देखा बेटा 10% है, दूसरा डिस्काउंट है 20%, तीसरा डिस्काउंट है 40%। तो आपने कहा सर 10% तो 1/10 होता है, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 होता है। मैंने कहा एक तरफ एमपी लिखना और एक तरफ क्या लिखना है, तो आपने तो एक तरफ एसपी लिखना है। ये तो मैंने कहा एक तरफ एमपी एक तरफ एसपी। अब आपने बोला कि 10 एमपी पर एक की छोटी मतलब बेचा मैंने उसे 9 में, 5 एमपी पर एक की छोटी मतलब बेचा मैंने उसे 4 में, 5 एमपी पर मैंने छूट दे दी 2 की मतलब बेचा मैंने उसे 3 में। बात आगे समझ में, इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है। अब मैंने कहा इधर से इधर अगर कुछ कटता है तो काट लो बेटा, काट लो, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ से कट रहा है, 2 से 2 काटा, 4 हुआ, 2 5 10 काट लिया, बिल्कुल। अब कुछ नहीं कट रहा, 5 का 3 बार गुणा 125 होता है, 9 दूनी 18, 18 से 54 होता है। बात आगे समझ में। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर हम 125 वाली चीज 54 में बेचेंगे तो मैंने कितना डिस्काउंट लगाया, कितना डिस्काउंट लगाया, तो आपने कहा सर 71 का लगा दिया। आपने कितना लगाया, 71 का डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, हमेशा एमपी पर। तो एमपी क्या है, एमपी तो 125 है, तो 125 पर 71 की छूट तो 100 पर क्या हो जाएगी, तो आपने कहा 25 पंजे 125, 25 चौके 100 होता है, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो ये बन गया कितना बेटा, 4 एकम 4, 4 सते 28, 284/5, 5 से भाग निकालो। तो आपने कहा सर 5 पंजे 25 होता है, 5 गुणे 25 30 बचेगा, 5 छठा 30, 4 परवट 40, यानी 56.80% जो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया था वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 56.80% के बराबर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको देखा बेटा कैसे करना है, तो आपको इस हमने क्या किया, फ्रैक्शन बना के, तो ऐसे ही फ्रैक्शन बना के आप भी सवाल को कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर क्या करना है, आप सीधा पहले 2 में फॉर्मूला लगाते, फिर जो वैल्यू निकल के आती है उसका तीसरे के साथ लगा देते और वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब ऐसे ही क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दिख रहा है 20 और 10 15% के बराबर एकल छूट क्या होगी, कर लोगे, इसी तरीके करना है, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 और 5% के बराबर क्या है, तो यहाँ पर भी बेटा वही बात कर रहा है कि आप सीधा फॉर्मूला लगा दो 25 और 5% के बराबर, सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। सीधा फिर आप उसने बोला कि 20 15 और 10 के बराबर क्या है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको कर लेना है और 3 डिस्काउंट की यहाँ पर भी बात कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखें, तो यहाँ पे कह रहा है सेम वैसे ही क्वेश्चन, 20 10 और 5, 20 10 और कितना 5, यहाँ भी 3 डिस्काउंट है, उसके बराबर एकल छूट, तो इसी तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 10 और 5 ये भी है, सेम ही सवाल आ गया, 20 10 5 ये भी था, 20 10 5 ये भी है, ठीक है, और इसके बराबर एकल छूट है, तो सेम क्वेश्चन है, वही आपको सॉल्व करना है। 25 20 और 10 ये भी वैसे ही एक आधी छूट निकालनी है, 10 20 40 ये भी सेम वैसे ही सवाल है, 20 20 और 10 यानी कि 3 के बराबर एकल डिस्काउंट वाली ये क्वेश्चन थे जो आपको स्टेट में दिखे। तो 2 के बराबर एकल छूट कैसे निकालनी है, 3 के बराबर कैसे निकालनी है आपने देखा, ठीक है। चलिए अगली स्टेप पे मैं देखूं तो अगली स्टेप में आपको दिख रहा है ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए
क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोला 20, 15 और 10, ध्यान दीजिएगा 20, 15 और 10 उसने बोल दिया कि एक है 20, एक है 15, एक है 10, और फिर उसने कहा 25, 12, 8, फिर कह रहा है कौन सी छूटे खरीदार के लिए बेहतर है। अब आप मुझे बताओ बेटा, खरीदार के लिए बेहतर होने का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो कोई कस्टमर हो, आप किसी शॉप पर गए, कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदार के लिए आपके लिए बेहतर क्या है? आपके लिए तो बेहतर वही है ना कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा छूट मिल जाए, है ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा छूट आपको मिल जाए वही तो आपके लिए बेहतर है। बात आई समझ में? तो आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, ये पता करना था 20, 15, 10 वाली या 25, 12, 8 वाली में से दोनों में से ज्यादा छूट कौन सी है। जो ज्यादा हो जाएगी वही आपके लिए बेहतर हो जाएगी। अब ऑप्शन है ए बेहतर है, बी बेहतर है, दोनों एक जैसी, इनमें से कोई नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ भी निकालना है। तीनों के बराबर एकल डिस्काउंट निकालने के बाद जो ज्यादा हो जाएगी वही वाली आपके लिए बेहतर है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है किसी टेलीविजन सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ये सवाल कुछ नया लग रहा है। उसने कहा 10% की छूट दी जाती है, तो बेटा 10% का डिस्काउंट है। पुनः छूट वाले मूल्य पर भी 10% छूट दी जाती है, फिर वही कुछ नया नहीं है। पहले 10 का डिस्काउंट, फिर 10 का डिस्काउंट, तो आपने देखा अगर 2 बार सेम डिस्काउंट आ रहे हैं तो उसके बराबर एक का डिस्काउंट क्या बन रहा है? 19% बन रहा है। 10 था तो 19 आंसर हो जाएगा, और यही उत्तर है। देखो बेटा, हर एक एग्जाम में पूछेंगे एसएससी 10+2, सीएपीएफ, सीपीओएसआई, एसएससी। ये देखो 84 नंबर सवाल में क्या है, यहाँ तो सीधा फॉर्मूला ही लिख दिया कि ए और बी दो क्रमिक छूटे हैं, अकेली छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी, तो सीधा आपको पता है क्या, a + b - ab / 100, सी वाला ऑप्शन आंसर है। ठीक है, सीधा ही इसका उत्तर है, वैसे आपको दिख रहा है। अगला सवाल 85 में भी क्या कह रहा है, 30, 20 और 10 तीन छूटे, उनके बराबर एकल छूट निकालिए। एक सवाल चलो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने देखा 30% है, 20% है और 10 है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने कहा ये 3/10 होता है, आपने कहा 1/5 होता है, आपने कहा 1/10 होता है। लिखा मैंने सर एमपी और एसपी। अब क्या करना है, 10 वाली चीज पर 3 की छूट 7 में बेच दी, 5 वाली चीज पर 1 की छूट 4 में बेच दी, 10 वाली चीज पर 1 की छूट मैंने बेच दिया 9 में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अभी कट रहा है, दिख रहा है 2 से घटा 2 दूनी 4, 2 बचे 2 से घटा 2 बचे 3 बार गुना 125, यहाँ 7 में 63। 125 वाली चीज अगर मैंने 63 में बेची, डिस्काउंट दे दिया 62 का, और किससे, एमपी से 125, तो एकल छूट क्या बन गई, इनको 100 कर दिया और सॉल्व कर दो बेटा, क्या बन जाएगी जरा बताइए सॉल्व करके। तो आपने कहा 25 125 25 24 गुणा करा के भाग करा लेते हैं, 4 दूनी 8, 424, 248/5 हो गया, 5 हो के 20, 4 आया, 5 में 45 और 5 के 30, 49.60% उत्तर हो गया। पहले ही ऑप्शन में दिया गया है 49.60 आपका आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है वही आपका उत्तर है। इस तरीके से फ्रैक्शन मेथड से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 86 नंबर में भी सेम वही करना है। 87 में 10% की 2 क्रमिक छूटें अकेली 19 के बराबर है, अभी बताया। 88 में क्या है, 10, 20, 50 की छूटें हैं, 3 डिस्काउंट है, वैसे ही सॉल्व कर लेना है। 88 में 3 डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, वैसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। 89 में भी 3 डिस्काउंट है, 90 में भी 3 डिस्काउंट है, 91 में भी क्या कह रहा है बेटा 7500 का है और 3 डिस्काउंट की बात कर रहा है। 8, 5, 2, तो तीनों के बराबर एकल छूट निकाल के 7500 में उतना परसेंट निकाल देंगे, वही एकल छूट हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला कह रहा 20 और 5% के उत्तरोत्तर बट्टे क्या है, सेम सवाल है, सीधा फॉर्मूला लगा के भी बता सकते हैं। क्या, तो आपने कहा 20 + 5 - 20 × 5 बटे क्या, बटे 100 हो गया बेटा। तो आपको पता है 20 और 5 के 2 बटे थे, 20 × 5 = 100 से 100 कट गया, 1 बचा। 20 × 25 में 1 के आंसर कितना, तो आपने कहा सर 24% आंसर आ गया। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला भी लगा लिया। तो आपको देखना है किस जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, कब फॉर्मूला लगा रहे हैं, कब फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं, तो ये सवाल की अकॉर्डिंग चीजें कर रही है। तो आज की क्लास में क्या था, आज की क्लास में मैंने आपको एकल डिस्काउंट निकालना सिखाया कि डिस्काउंट की जब बात होगी तो बेटा एकल डिस्काउंट कैसे निकलता है। जब 2 डिस्काउंट की बात करेंगे, जब 3 डिस्काउंट की बात करेंगे, तो हम उनके बराबर एकल छूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे का सेशन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे डिस्काउंट के जो बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उसे हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।